वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सलोनी बेडरूम मौजूद ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए कहा, अब तब तक अभय ने अपनी शर्ट निकाल दी थी। स्टॉप इट। सलोनी ने गुस्से में अभय को घूरते हुए कहा, कैसा हुआ है कि बॉडी बेहतर अट्रैक्ट होती जिससे सलोनी चाहकर भी उससे अपनी नजर हटा नहीं पा रही थी। सलोनी की तेज आवाज सुनकर अभय सलोनी की तरफ हैरानी से देखने लगा, पर जैसे उसे सलोनी की इस हरकत की वजह समझ आई तो उसने वापस से अपनी तरफ देखा, फिर सलोनी की तरफ जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से और बड़ा मुंह करके अभय को ही घूर रही थी, पर उसे नजर नहीं हटा पा रही थी। ये देखकर ना चाहते हुए भी अभय के लिए मुस्कुराती अच्छा लगा। अभय ने बैंक से मुस्कुराते हुए कहा, तो सलोनी ने छेपते हुए सबने नजर हटाकर कहा, अपनी बकवास बंद करो और कपड़े पहनो। अभय ने अपनी शर्ट को देखा और फिर उस शर्ट को सलोनी के ऊपर फेंकते हुए उसने कहा, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? हाँ, मैं तो बस सावर लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर सलोनी को बहुत अजीब लगने लगा, पर उसने अभय की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं। ये अभय को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी, पर उसने अपना चेहरा सीरियस ही रखा। वो सावर लेने बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए और उसने सलोनी की तरफ पलट कर कहा, वैसे तुम मेरी वाइफ हो और इन्हीं को भी भाई मिलनी चाहिए, तो तुम जो सोच रही हो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। कहकर अभय बाथरूम में चला गया और कुछ ही पलों में अंदर से पानी गिरने की आवाज आने लगी। वहीं अभय की बात सुनकर सलोनी हैरानी और गुस्से से बाथरूम के दरवाजे को घूमने लगी। साथ ही उसे अपनी मुट्ठियों में अभय की शर्ट को भींच ली थी। ये आखिर समझता क्या है खुद को? कह तो ऐसे रहा है जैसे मुझे जल्दी है एनी के भाई बुलाने की। ओह गॉड, ये मैं क्या सोची हूँ? सोचते हुए सलोनी ने खुद को शांत किया, तभी उसकी नजर अभय की शर्ट पर गई। उसने फौरन अभय की शर्ट को बड़ी ही बेरहमी से फर्श पर फेंक दिया, पर फिर जिन फूलों से बेड सजा हुआ था उसे हटाकर उसने बिस्तर लगाया। जब उसने देखा अभय अभी भी अंदर ही, तो वह जल्दी से अभय के कबर्ड के पास गई। अभय का कबर्ड उसके ब्रांडेड कपड़ों से भरा पड़ा था। सलोनी ने जल्दी से एक टी शर्ट निकाली और उसे वहीं पास रखा। फिर वे जल्दी से अपनी साड़ी निकालने लगी, तभी एकदम से बाथरूम का दरवाजा खुला और अभय टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर निकला। उसके हाथ उसके बालों पर थे और वे अपने बालों में मौजूद पानी को झाड़ रहा था। बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज सुनकर सलोनी ने अपनी निगाह उठाई। उस पल अभय ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नजर एक दूसरे पर ठहर गई। सलोनी के हाथ में मौजूद उसका आंचल छूटकर नीचे गिर गया और वह हैरान परेशान बस अभय को देखने लगी, जबकि तक अभी के कदम उसकी तरफ बढ़ गए थे। सोलोनी अभी ने भी अभय को देख रही थी। उसे तो जैसे कुछ होश ही नहीं था, और जब अभय उसके बेहद करीब था और उसे सलोनी की तेज चलती धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अभय ने सलोनी की खुली कमर पर अपनी उंगली चलाई तो अब सलोनी एकदम से फिर गई। तब जाकर उसे अपनी पोजीशन का भी ख्याल आया। वे जल्दी से पीछे जाने लगी थे, पर उससे पहले अभय ने उसे उसकी कमर से पकड़ा और खींचकर अपने करीब कर लिया। सलोनी हैरानी से अभय की उन हल्की नीली नीली आंखों में देखने लगी जो अब अभय ने भी उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम आज भी मुझे सेड्यूस कर सकती हो नॉट बैड। हाँ, कहते हुए अभय जैसे ही सलोनी के कांपते होठों की तरफ बढ़ा, वैसे ही सलोनी ने अपना चेहरा फेरा और उसे जोर से पीछे धकेल दिया। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी मिस्टर अभय सिंह राठौर। अब तो मैं तुम्हें सेड्यूस भी करूंगी और अपने पास आने भी नहीं दोगी। सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ रहेंगे हम। अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो, तुम्हें तो हजार मिलेगी मेरे जैसी पहले मैं मिली थी। कहकर सलोनी ने अभय को घूरा तो अभय ने गुस्से में उसके बालों से पकड़ लिया और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए कहा, हमारे में भी जो भी हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी थी, शामिल थी। उस दिन नशे में तुमने ही मुझे फोर्स किया था। अगर मैं नहीं होता तो तुम उस कहते कहते भी रुक गया। उसने अपने दांत पीस लेते, सांसें तेज उसकी वे सोच भी नहीं सकता था कि सलोनी किसी और के साथ। सलोनी बस खुद को अभय से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं अभय भी सलोनी को गुस्से से देख रहा था। अचानक सलोनी एकदम से कमजोर हो गई और बेसुध होकर जैसे ही गिरने को हुई। अभय ने उसे थाम लिया। सलोनी के अचानक ऐसे बेहोश होने जाने से अभय एकदम से घबरा गया। क्या लगता है माँ अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे? आरती ने सुगंधा जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। आईने उनके पास थी और वे सो चुकी थी। आरती की बात सुनकर सुगंधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों अपने रिश्ते के साथ साथ हम तीनों को भी संभाल लेंगे। सुगंधा जी की बात सुनकर आरती ने मुस्कुरा दी। उन्हें सुगंधा जी को लेटाते हुए कहा, अब आप आराम करिए, मैं अपने रूम में जाती हूँ, एनी को भी ले जाती हूँ। कहकर आरती जैसे ही एनी की तरफ बढ़ी, सुगंधा जी ने उन्हें रोक दिया। एनी को मेरे पास रहने दो बेटा, उसकी नींद खराब मत करो, मैं संभाल लूंगी। सुगंधा जी ने कहा तो आरती मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। एनी को थपकी देते हुए सुगंधा जी भी सो गई। अब मैंने सलोनी को बेड पर लिटा दिया था और उसकी साड़ी भी उसने सही कर दी थी। खुद भी शर्ट और लोअर पहने हुए सलोनी के पास बैठा उसके गालों को थपथपा रहा था, पर कोई फायदा नहीं। अभय ने सलोनी के चेहरे पर पानी भी छिड़का, पर उसने सलोनी की पलकें सिर्फ फड़फड़ाई थी, खुली नहीं थी। तो सलोनी और शांत हो गई। अभय गौर से उसे देखने लगा, तभी उसकी नजर उसकी आंखों में गई। सलोनी की बोतलें हिल रही थी। अभय के दिमाग में अचानक कुछ खटका और उसकी आंखें गहरी हो गई। वह चुपचाप उठकर खड़ा हुआ और सलोनी को घूरने लगा। वहीं सलोनी जो इतनी देर से बेहोशी का नाटक कर रही थी, अपने आसपास इतनी खामोशी महसूस करती, उसने फट से अपनी आंखें खोल दी, पर जैसे ही उसकी नजर अभय की घूरती नजरों से मिली, वो एकदम से सहर गई। उसने झटपट से खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और आंखें बंद करके सोने लगी। बेबी आज हमारी फर्स्ट नाइट है, भूल गई क्या? उसने कहते हुए अभय ने सलोनी के ऊपर से ब्लैंकेट हटा
दिया और उसे गुस्से में घूरने लगा। सलोनी ने अब हिम्मत करके अभय की तरफ देखा तो वैसे ही घूर रहा था। अभय सलोनी के बेहद करीब था। उसी पल पे उस पर झुकते हुए कहने लगा, तुम्हें पता है ना कि अब तुम मेरी हो, तुम पर मेरे नाम का लेबल लग चुका है और अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। कहते हुए अभय सलोनी के चेहरे पर अपनी उंगली फराने लगा। सलोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों को भी उसने आपस में भींच लिया। अभय ने सलोनी को ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसने सलोनी का हाथ पकड़ते हुए ने कहा, चलो आंखें खोलो और मेरी शर्ट निकालो। अभय की बात सुनते ही सलोनी ने अपना चेहरा फेरना चाहा, पर अभय ने उसका चेहरा अपने एक हाथ से लगभग दबाते हुए कहा, पहले तो बड़ी जल्दी रहती थी तुम्हें मेरी शर्ट निकालने में। सलोनी ने अपनी आंखें गुस्से से खोली और अभय की तरफ देखकर बोली, क्योंकि तब प्यार था पर अब नहीं है। कहकर सलोनी हटने लगी, पर अभय एक दम से उसके ऊपर आ गया और सलोनी की अगल बगल अपने हाथ टिकाकर उसने उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए कहा, प्यार नहीं है तो क्या हुआ, पति पत्नी का रिश्ता है तो है, चलो अब निकालो मेरी शर्ट। अभय ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। तो सोलोनी ने गुस्से में उसे देखा, पर फिर वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। अभय के होठों की मुस्कान बड़ी हो गई। शर्ट के बटन खोलने के बाद अभय ने अपनी शर्ट निकाल कर फेंक दी। सोलोनी ने फौरन अपनी नजर उस पर से हटा ली। ये देखकर अभय उसके बगल में लेट गया और उसने सोलोनी को अपनी बाहों में भेजते हुए कहा, फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है। सोलोनी अभय की इस हरकत से हैरान थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस अभय को घूरती रही और अभय उसे नजरअंदाज करके उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। कुछ समय बाद अभय जब गहरी नींद में चला गया, तब सोलोनी ने हल्के से हिलकर उसे चेक किया कि कहीं मैं जाग तो नहीं रहा, पर अभय सो चुका था। यह देखकर सोलोनी अभय को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर उसकी इस कोशिश की वजह से अभय उसके और करीब आ गया। अब हाल यह था कि अभय की गर्म और गहरी गहरी सांसें अब सोलोनी को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से सोलोनी की तो सांसें ऐसी अटक गई थी। सोलोनी ने हिलना बंद कर दिया और खुद को उसने अभय की बाहों में ढीला छोड़ दिया। ना चाहते हुए भी सोलोनी को अभय की बाहों में नींद आ गई और नींद में ही उसने अभय को भी अपनी बाहों में भर लिया। खूबसूरत सी रात भी जल्दी ही बीत गई और खूबसूरत सुबह से अभय और सोलोनी का कमरा जगमगा उठा। अभय और सोलोनी एक दूसरे की बाहों में अब भी सुकून से सो रहे थे। शायद उनका उठने का इरादा नहीं था या बहुत समय बाद दोनों को सुकून मिला था। पापा मम्मा रूम के बाहर खड़ी एनी ने अभय के रूम के दरवाजे को अपने हाथ से मारते हुए आवाज दी। एनी की आवाज जब अभय के कान में पड़ी तो उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसी पल जब उसकी नजर अपने सामने चैन से सोई हुई सोलोनी की पड़ी तो वह मुस्कुरा उठा। उसने आगे बढ़कर बेहद प्यार से सोलोनी का माथा चूम लिया। अभय की हरकत से सोलोनी कसमसा के वापस हो गई तो अभय ने उसे अच्छे से सुला दिया और खुद उससे दूर होकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एनी बाहर से रुककर आवाज दे रही थी। तभी अभय ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एनी ने अपना छोटा सा सिर उठाकर अभय की तरफ देखा तो अभय बिना शर्ट के सिर्फ लोअर में ही खड़ा था। उसके सामने अभय ने झुककर एनी को अपनी गोद में उठाना चाहा, पर एनी ने जल्दी से अपने नन्हे हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया और पीछे हो गई। छी पापा नंगू पंगू है, एनी ने कहा और वहां से भाग गई। अब एनी की हरकत से हैरान था। वे वापस रूम में आया और उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। अब शर्ट पहनकर बाहर आया तो आरती और सुगंधा जी हंसी से लोटपोट हुए जा रही थी और एनी उन्हीं के साथ मुंह बनाकर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एनी ने अभय के नंगू पंगू होने की न्यूज उन्हें दे दी थी। ये देखकर अभय चिढ़ सा गया और वापस अपने रूम में आ गए। अभय को वापस आ जाते देख वे दोनों और जोर से हंस पड़ी, पर एनी बेचारी ना समझी से अपनी दादी और बड़ी दादी को देख रही थी। एनी की मासूमियत देखकर उसकी बड़ी दादी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और प्यार से उन्होंने उसके दोनों गालों को चूम लिया। एनी के फेस पर स्माइल आ गई। उसने भी अपने दोनों दादी को किस कर लिया। उन दोनों के फेस पर भी क्यूट सी स्माइल आ गई। अभय रूम में जाते ही बड़बड़ाया, पता नहीं सूरत ने मेरी बच्ची को और क्या क्या सिखा दिया है। बड़बड़ाते हुए अभय ने एक नजर सोलोनी की तरफ देखा तो वे चैन से सो रही थी। यह देखकर अभय ने अपना सिर झटका और अपने कपड़े लेकर वे रेडी होने चला गया। अभी कुछ ही देर में एकदम तैयार था, पर सोलोनी अब तक सोई हुई थी। सोलोनी अभी भी सोई हुई। ये देखकर अभय उसके पास गया और उसने झटके से सोलोनी को अपनी गोद में उठा लिया। ऐसे अचानक हुए इस हमले से सोलोनी की नींद एकदम से खुल गई और उसने कस के अभय को पकड़ लिया। भूकंप सोलोनी की हल्की आवाज आई और उसकी पकड़ अभय पर कस गई। अभय तो जैसे अपनी जगह पर जम ही गया था। अचानक सोलोनी को एहसास हुआ कि यहाँ कोई भूकंप नहीं। उसने अभय को छोड़ दिया और खुद को अभय की बाहों में देखकर उसने चिढ़कर कहा, छोड़ो मुझे। सोलोनी की आवाज सुनकर अभय जैसे होश में आया। उसने सोलोनी की तरफ एक नजर देखा तो वो उसे ही घूर रही थी। अभय को ऐसे खुद को घूरते देख सोलोनी ने एक बार फिर गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे, जैसे तुम्हारी मर्जी। कहते हुए अभय घूमा और उसने एकदम से सोलोनी को छोड़ दिया। अगले ही पल सोलोनी बेहद जोर से फर्श पर जा गिरी। एक आह के साथ सोलोनी ने अपनी कमर पकड़कर अभय को घूरा तो अभय उसके बगल से निकल गया। उसे से देख सोलोनी उछड़ गई। उसे सामने देखा तब उसे समझ आया कि अभय उसे छोड़ने से पहले घुमा क्यों। अगर वे बिना बोले सोलोनी को छोड़ता तो सोलोनी सीधा नरम बिस्तर पर गिरते ही सो जाती। ये सब सोचकर सोलोनी को अभी और भी गुस्सा आने लगा। सोलोनी गुस्से से उठी और यहाँ मौजूद कबड़ में भी अपने लिए कपड़े ढूंढने लगी, पर वहां तो सिर्फ अभय के ही कपड़े थे। सोलोनी ने उन कपड़ों को घूरा, फिर उसने वापस अभय का कपड़ बंद कर दिया। तभी उसकी नजर कल के कपड़ों पर गई जो वहीं पड़ा हुआ था। तो उसने अभय के
ये कबर्ड से कल कपड़े चेंज करने के लिए निकाला था। सलोनी ने उन कपड़ों को ही अभय के कबर्ड में रखा और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। सलोनी पहले जिम में से रूम में गई थी, वहीं गई और उसने जाकर अपने कपड़े लिए और वहीं जा नहाकर तैयार होने लगी। अभय वापस नीचे आ चुका था और एनी से बातें कर रहा था। एनी भी अभय के साथ बहुत खुश थी। पापा एनी को मम्मा पास जाना है। एनी ने बेहद मासूम में से कहा तो अभय ने हाँ में अपनी मुंडी हिला दी। एनी जल्दी से वहां से भाग गई। वे सीधे सलोनी के कमरे में गई जहाँ सलोनी अभी भी थी, पर जब सलोनी ने एनी को वहां जाते देखा तो वो उसके पीछे गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि सलोनी रूम में है। एनी अंदर जाते ही अपनी माँ से लिपट गई जो साड़ी पहन रही थी। एनी को देखकर सलोनी मुस्कुराई और उसने ऐसे ही आंचल अपने ऊपर डाल लिया। एनी अभी भी सलोनी से चिपकी हुई थी। सलोनी ने झुककर एनी को अपने गोद में उठा लिया और उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग मम्मा। एनी ने भी सलोनी के दोनों गालों को चूमते हुए कहा। तभी अभी भी रूम में आ गया। वह तो एनी को लेने आया था। उसे नहीं पता था कि सलोनी यहाँ है, पर जैसे ही उसने सलोनी को देखा वह वहीं जब गया। धड़कनें तेज हो गई थी उसकी तुरंत नहाकर आने के वजह से सलोनी बेहद फ्रेश लग रही थी। उसके गीले बाल उसकी साड़ी को भिगो रहे थे जो उसने अभी ठीक से बांधी भी नहीं थी। उसकी नजर तो पूरी तरह से उसकी कमर तो पूरी तरह से खुली थी। ऊपर से अभय की नजर भी वहीं जम गई थी। वह चाहकर भी अपनी नजर उस पर से हटा नहीं पा रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर सलोनी ने उस तरफ निगाह उठाई तो सामने अभय को देखकर वे सोचकर रह गई। साथ ही जब उसने अभय की गहरी नजर अपनी खुली कमर पर महसूस की तो उसका मन हुआ कि अभय का मुंह ही तोड़ दे। अब वह घर उसका है तो वह क्या ऐसे ही किसी के कमरे में भी आ सकता है। सलोनी मन ही मन ना जाने क्या क्या सोच रही थी और अभय उसके करीब आकर खड़ा भी हो गया। उसे कोई होश ही नहीं। तुम्हारी यही सभी हरकतें तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा सकती है। इतना कहकर अभय ने एनी को अपनी गोद में लिया और सलोनी को घूरते हुए बोला, चेंज करके नीचे आओ। सलोनी बस अभय को घूर कर ही रह गई और अभय वहां से एनी को साथ लिए नीचे चला गया। उसने एनी को गोद से उतारा तो वह आरती के पास भाग गई। तभी अभय की नजर मान पर पड़ी। उसे देखकर अभय ने अपनी भौहें उचका दी तो मान उसके पास आकर बोला, सर्कल आपने जीत के बारे में पता करने के लिए कहा था, उनके बारे में सब पता चल गया। सारी डिटेल इसमें है। कहकर मान ने फाइल अभय को दे दी। फाइल देकर अभय ने माना को जाने का इशारा किया, पर तभी एनी की प्यारी सी आवाज उनके कानों में पड़ी, अच्छे वाले अंकल। एनी खुशी से मान के पास गई। मान ने नजर उठाकर अभय की तरफ देखा तो वे उसे ही खा जाने वाली नजर से घूर रहा था। अभय ये भयंकर वाला लुक देखकर बेचारा मान डर गया। फिर भी उसने खुद को शांत किया और एनी की तरफ देखा, अच्छे वाले अंकल आप मेरे साथ खेलोगे? एनी ने बेहद प्यार से पूछा, जिस वजह से मान चाहकर भी मना नहीं कर पाया। एनी मान को अपने साथ खींच कर ले गई गार्डन साइड। एनी मान के साथ खेलने लगी जबकि अभी मान को घूर रहा था। मान को भी इस बात का एहसास था कि अभी उसे घूर रहा है, पर वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अभी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी सलोनी भी तैयार होकर नीचे आ गई। सलोनी तुम आ गई बेटा, आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो। एनी तो खेल रही है, आरती ने कहा तो सलोनी ने सिर हिलाकर हामी भरती। वहीं से आरती की आवाज सुनकर अभय भी उस तरफ देखने लगा। सलोनी बेहद प्यारी लग रही थी, पर अभय ने जल्दी ही उसे अपनी नजर हटा ली और गार्डन में एनी को लेने चला गया। एनी मान के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही थी और पूरे गार्डन में उसकी खिलखिलाहट गूंज रही थी। एनी को इतना खुश देखकर अभय रुक गया। वह एकटक एनी को देख रहा था जो काफी खुश लग रही थी। मान अब अभय को भूलकर अपने एनी के साथ खेलने में पूरी तरह मगन हो चुका था। एनी इधर से उधर फुदक रही थी, वह अपने छोटे छोटे झूले के पीछे छुप जाती, जिस वजह से मान उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। आखिर में मान ने एनी को सामने से जाकर पकड़ ही लिया और एनी का मुंह बन गया। ये देखकर मान को हंसी आ गई, पर जैसे उसने अभय को देखा तो उसे ही बेहद बुरी तरह से घूर रहा था तो उसकी सारी हंसी गायब हो गई और उसने अपना सर थूक गटकते हुए खुद से ही मन में ही मन कहा, ये अभय सर इतनी खान तरीके से क्यों घूर रहे, जैसे मैंने इनकी किडनी ही मांग भी ली हो। अभय मान के पास गया और एनी को अपने गोद में लेकर उसने मान से गुस्से में मगर धीरे से कहा, अब से तुम घर पर नहीं आओगे, समझे? माँ ने जल्दी से 3-4 बार हाँ में अपना सिर हिला दिया और तेजी से वहां से भाग गया। फिर आना अच्छे वाले अंकल, एनी ने चिल्लाकर कहा, पर शायद ये माँ ने उसकी आवाज सुनी थी। अब एनी को अपने साथ डाइनिंग एरिया में ले गया और सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया। मम्मा एनी को ना पढ़ाई स्कूल जाना है, पढ़े स्कूल नहीं, सुबह भी पढ़ाई स्कूल जाता है, एनी को भी जाना है। एनी ने अपनी मम्मा से बेहद मासूमी से कहा। उन सब का नाश्ता खत्म हो चुका था। ठीक है बच्चा, मामा आपको भी स्कूल भेजेगी, पर अभी नहीं, कुछ दिन बाद। सलोनी ने प्यार से कहा तो एनी ने खुश होते हुए कहा, पक्का वाला प्रॉमिस? नहीं मम्मा बेटा, पक्का वाला प्रॉमिस, सलोनी ने कहा तो एनी मुस्कुरा उठी। अच्छा बेबी, अब आप ना यहाँ किसी को परेशान नहीं करोगे, मामा को काम से जल्द बाहर जाना है, ठीक है ना मेरा बच्चा? सलोनी ने कहा तो एनी ने अच्छे बच्चे की तरह से डराते हुए कहा, ओके मम्मा, एनी किसी को परेशान नहीं करेगी, आप हमने जल्दी आना और एनी के लिए चॉकलेट भी लाना, वे भी बिग वाला कैडबरी। सलोनी ने मुस्कुराते हुए एनी का माथा चूम लिया और आरती और सुगंधा जी ने से कहकर वे वहां से जाने के लिए निकल गई। सलोनी ने अभी घर से बाहर कदम रखा ही था तभी अभय ने उसका रास्ता रोकते हुए उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी आंखों में देखते हुए उसने उससे कहा, कहाँ जा रही हो? तुमसे शादी की है बस, वे भी नाम की, तो मुझसे और मेरे इस मामलों से दूर रहो, समझ में आई बात? सलोनी ने अभय को घूरते हुए गुस्से में कहा, तुम मुझे गुस्सा
दिला रही सलोनी। अभय ने अपनी पकड़ सलोनी की कलाई पर कसते हुए कहा, तो क्या करोगे, ऐसे गुस्सा निकालोगे मुझ पर? मुझे हट कर के सलोनी ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए कहा। तो अभय ने सलोनी की कलाई छोड़ दी। स्टेप बैक भी, तुम मुझसे दूर गए अपनी मर्जी से, पर अब तुम अपनी मर्जी से मेरे करीब नहीं आ सकते। मैं कल भी आ जाती और आज भी आजाद हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे। और अब तुम मुझे थमके नहीं दे सकते कि तुम मुझे ऐने से दूर कर दोगे कि अब तुम यह नहीं कर सकते। इतना कहकर सलोनी ने अभय को घूरते हुए उसे साड़ दिया और वहां से चली गई। अभी वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहेगा। निहाल अपने कमरे में गुस्से से सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था। आवाज सुनकर उसके डैड वहां आ गई। ये सब क्या है निहाल? निहाल के डैड ने गुस्से से निहाल को घूरते हुए कहा। आपको क्या फर्क पड़ता है डैड? आप तो बस अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचे। अभय नहीं बल्कि आप ही अपने बेटे के दुश्मन है। क्या जरूरत थी आपको उनसे ये कहने की मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा? क्या मेरी कोई मर्जी नहीं है? क्या मैं अपनी मर्जी से अपने फैसले भी नहीं ले सकता? निहाल ने गुस्से में अपने डेड के सामने एक फ्लावर पॉट फेंकते हुए कहा। तो निहाल के डेड ने निहाल को गुस्से में देखा, पर निहाल को कोई फर्क नहीं पड़ा और वे गुस्से में रूम से बाहर निकल गए। निहाल के डेड ने एक नजर पूरे रूम पर दौड़ाई, पर पूरा रूम बिखरा पड़ा था। ये सब देखकर वे अफसोस से नाम में सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। बाहर आकर निहाल अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसने अपना फोन निकालकर सीधे सलोनी का नंबर डायल कर दिया, पर सलोनी का नंबर बंद था। ये देखकर निहान को और भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपना फोन कार की बैक सीट पर फेंकते हुए कहा, अब तक नंबर बंद है। सलोनी टैक्सी में बैठी हुई थी, उसकी नजर टैक्सी के बाहर थी। जब उसकी नजर एक मोबाइल शॉप पर पड़ी तो टैक्सी रुकवाकर वो शॉप में चली गई। टैक्सी के रुकते ही उसके पीछे आधी गाड़ी भी रुक गई। सलोनी ने अपने लिए एक छोटा सा फोन लिया और अपना फोन उसमें डाल लिया जो उसने अपने टूटे फोन के पास से उठाया था। सलोनी ने अपना फोन ऑन किया तो उसके फोन में नोटिफिकेशन की बाढ़ सी आ गई। सलोनी तुरंत वापस अपने टैक्सी में बैठ गई और वहां से निकल गई। टैक्सी के पीछे आती गाड़ी अभी भी उसके पीछे थी। उस गाड़ी में अभय था। अभय की नजर तो बस उस टैक्सी पर ही थी। कुछ ही देर में वह टैक्सी एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। सलोनी टैक्सी वाले को पैसे देकर उस रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। अभी अपनी गाड़ी में बैठा बस उस रेस्टोरेंट में आने जाने वाले लोगों को देख रहा था। तभी उसकी नजर निधि पर पड़ी जो रेस्टोरेंट के अंदर जा रही थी। निधि को देखकर अभय ने अपने कुछ सिगरेट कार्ड्स वहीं छोड़ दिए और खुद वहां से चला गया। अब उसने अपना ध्यान अपने हाथ में मौजूद फाइल पर दिया। क्या निहान की आज रात की अमेरिका की फ्लाइट है? मिस्टर बंसल ने हैरानी और गुस्से से मिले जुले भाव से कहा। जी सर, निहान सर अमेरिका जा रहे हैं। उन्होंने आपको बताने से मना किया है, पर वे इस बार लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। सामने से आवाज आई तो बंसल ने गुस्से में फोन काट कर सोफे पर फेंकते हुए कहा, ये लड़का हमेशा अपने मन की करता है। निहान आज रात अमेरिका जा रहे हैं। शायद मिस्टर बंसल से उनकी लड़ाई हो गई है। मान ने अभय के सामने आते हुए कहा, पर कहीं भी न जाए उसका पीछा बिल्कुल मत छोड़ना। मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जैसा आपने बाप वैसा बेटा, अभय ने गुस्से में कहा और एक फाइल मान के ऊपर लगभग फेंकते हुए उसने कहा, इन दोनों को अभी के भी यहाँ से निकालो और मेक श्योर कि ये दोनों ही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में दोबारा कदम भी न रख सके। मान ने जल्दी से फाइल उठाई और उसमें दो लोगों की डिटेल्स थी। एक राजू मेरा, दूसरी रोशनी मेरा। मान जल्दी से फाइल लेकर बाहर के निकल गया। अबे वहीं बैठा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी उसकी आंखों के सामने सलोनी आ गई जिसकी गोद में एनी थी। अब मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली और घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो अभी घड़ी में 7 बज रहे थे। ये देखकर अभी केबिन से बाहर निकल गया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट से पार्किंग एरिया में चला गया। उसने पहले ड्राइवर को कॉल कर दिया था, जिस वजह से ड्राइवर पहली गाड़ी लिए रेडी था। अभी गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी वहां से निकाल दी। मुझे सारा काम लेकर खुद बाहर चले गए। वैसे कर भी क्या सकते हैं, है तो बॉस ही। मान अभी के बारे में सोचकर बड़बड़ाया और फिर भी अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। अभी की गाड़ी घर में एंटर कर गई। उसी पर बाहर टैक्सी आकर रुकी। सलोनी टैक्सी से बाहर आई और वे तेजी से अंदर चली गई। उसका ध्यान फोन में था और वे निहान का कॉल ट्राई कर रही थी, पर हर बार की तरह इस बार भी उसका नंबर बंद ही बता रहा था। सलोनी को चिड़ भी मची थी, पर अपना और एनी का खर्च खुद ही उठाना चाहती थी और इसलिए मैं निहान से काम के सिलसिले में बात करना चाहती थी, पर अब उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। अचानक उसे अभी का उसका फोन तोड़ना याद आ गया और उसने गुस्से में कहा, ये सब उस कमीने इंसान की वजह से हुआ है। किस कमीने इंसान की बात कर रही हो? तुम अचानक आई। इस आवाज ने सलोनी चौंक गई और उसने अपनी नजर उठाकर सामने देखा। अभी अपने दोनों पेट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा उसे ही घूर रहा था, कहीं ये वह कमीना इंसान मैं तो नहीं। कहकर अभी सलोनी के करीब आकर खड़ा हो गया तो सलोनी की बोलती एकदम से बंद हो गई। उसे कुछ सोच ही नहीं रहा था कि वे क्या ही कहे। सलोनी ने पहले खुद को नॉर्मल किया और नॉर्मली अभय के बगल से निकलते हुए बोली, तुम मेरे मामले से दूर हो। पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, और तुम चाहे अपने आप को कमीना समझो या कुत्ता, ये सब मुझसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कहकर सलोनी वहां से जाने
लगी, पर उसने अब तक अभय को काफी गुस्सा दिला दिया था। इससे पहले सलोनी वहां से जाती अभय ने उसकी कलाई पकड़कर अपने करीब खींच लिया। सलोनी तेजी से जाकर सीधे अभय के सीने से टकराई। उसने कसकर अपनी आंखें भींच ली, फिर अगले ही पर उसने गुस्से में अभय की तरफ देखा तो अभय ने मेरे गुस्से में घूरते लगा, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो, बहुत लंबी जुबान हो गई है तुम्हारी, तुमसे कितनी बार कहूँ दूर रहो। दूर रहो। सोलोनी ने अपना मुंह फेरते हुए छुड़कर कहा तो मैंने उसे और भी मजबूती से पकड़ते हुए कहा, ना तो मैं दूर जाऊंगा और ना ही कभी तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, क्योंकि मुझे ये दूरी मंजूर नहीं। कहकर अभय ने सोलोनी को छोड़कर और तेजी से अंदर चला गया। सोलोनी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसके कानों में अभय की कई बात गूंजने लगी। फिर पहले क्यों खुद से दूर किया, सोलोनी ने जाते हुए अभय को घूरते हुए कहा, और वे भी अंदर चली गई। एनी घर के सर्वेंट के साथ खेल रही थी। जब उसने दरवाजे पर अभय दिखा तो वे खुशी से चीख पड़ी, पापा आ गए। आरती और सुगंधा जी ने देखा तो आरती हैरानी से बोली, बेटा आ जा। बेटा तुम जल्दी कैसे आ गई। फिर वे खुद उठकर अभय के पास जाकर उसे छूकर देखने लगी। अभय ने इरिटेट होकर कहा, माँ प्लीज। आरती ने मुंह बना लिया और उसे घूरते हुए बोली, आज से पहले जब भी तू अपनी कंपनी जाता तो हमेशा लेट ही आता था, आज पहली बार तुझे जल्दी घर आया देखकर अजीब तो लगेगा ना। चल बता, तबीयत तो ठीक है ना। कहते हुए आरती जी ने एक और बार अभय को चेक करना चाहा, पर अभय हट गया और आरती जी की नजर सोलोनी पर पड़ी। सोलोनी को देखते ही आरती उसके पास चली आई। आरती ने सोलोनी का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। वही वे ये सब देखकर अभी की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सोलोनी को देखते ही उसकी माँ ने उसे जो इग्नोर कर दिया था। तुम कहाँ गई थी, पता है एनी ने तुम्हें कितना मिस किया, आरती ने सोलोनी से कहा तो सोलोनी हल्के से मुस्कुरा दी। अभी ने भी उन्हें इग्नोर किया और एनी को अपने नपास बुला लिया। एनी सीधे जाकर अभी के गले में लटक गई, क्योंकि अभी उसे उठाने के लिए झुक चुका था। अभी ने झट से एनी को अपनी गोद में उठा लिया। पापा आपको पता है, बड़ी दादी ने कहा कि एनी को उसको छोटा सा भाई पापा हिला कर दे सकते हैं, तो बताओ ना पापा एनी का छोटा सा भाई कब आएगा। एनी ने बेहद मासूम में सभी को देखते हुए उससे पूछा तो सुगंधा जी के साथ साथ आरती और सोलोनी भी हैरान हो गई। अबे तो बस अपना एनी का ही मुंह देखता रह गया था, जबकि आर्ट और सोलोनी सुगंधा जी की तरफ देख रहे थे। सुगंधा जी ने खुद को साथ दिया और सर्वेंट को खाना रूम में लाने का कहकर वे खुद से ही व्हील चेयर चलाकर रूम में चले गए। वे ये माँ बिना पता नहीं क्या क्या खुराफतें सोचती रहती है, मन ही मन कहते हुए आरती जी ने अपना सिर झुटका और अबे के पास जाकर उसने एनी को अपनी गोद में लेते हुए कहा, क्या हमारी एनी को भूख लगी। हाँ दादी, एनी को तो बहुत सारी भूख लगी और एनी के टेमे में एलिफेंट और रेबिट हाइड एंड सीक भी खेल रहे हैं। एनी ने बेहद मासूमी से कहा। उसकी बातें ऐसी थी कि किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। वे अपनी तरफ आरती ने एनी के फिर बात चूम ली और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। एनी भी अपनी दादी के साथ चली गई। आरती ने वहीं से अभय और सलोनी को फ्रेश होने को कहा तो सलोनी अभय को घूरते हुए अपने रूम में चली गई, जहाँ उसके कपड़े थे। पर जब उसने वहां जाकर देखा तो कपड़ खाली थे। उसके सारे के सारे कपड़े गायब थे। कपड़ वापस से बंद करते हुए सलोनी तेजी से बाहर आई और तो सामने खड़े हुए को टकरा गई, जो उसी का वेट कर रहा था। सलोनी ने खुद को संभाला और पीछे होने लगे, पर अभय ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे से के एकदम पास आकर बोला, कपड़े इस रूम में शिफ्ट हो चुके हैं, चलो साथ में चेंज करने चलते हैं। अभय ने शरारत से कहा तो वहीं सलोनी पल के चिपकाते हुए उसे देखने लगी, पर अगले ही पल उसने गुस्से में अभय को खुद से दूर किया और रूम में चली गई। अभी भी उसके पीछे गया, पर तभी सलोनी ने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अभी जल्दी से 2 कदम पीछे हुआ, वरना आज उसके नाक टूट ही जाते। सलोनी अंदर गई और एक ही गहरी सांस लेते हुए वे चेंज करने चली गई। अब उसने सिंपल सा सूट पहना रखा था। वे वैसे ही बाहर निकले और अभय को घूरते हुए नीचे चले गए और अभय रूम से डिनर करने के बाद अभय अपने स्टडी रूम में चला गया था। लेट नाइट जब अभी अपने रूम में आया तो अनी को बाहों में लिए। सलोनी पहले ही सो चुकी थी। अभी उसके पास आया, उन दोनों को अपनी बाहों में लेकर वे सो गए। तो उसके कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। सुबह उनके जागने से पहले अभी उठकर वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद बंसल के केबिन में बंसल अभी के सामने बैठा था और वे काफी परेशान लग रहा था, जबकि उसके सामने बैठा अभी काफी रिलैक्स था। तुम ऐसा नहीं कर सकते अभी, अगर तुमने ये मूवी आधे में छोड़ी तो मेरा बहुत नुकसान होगा, मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। बंसल ने अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए कहा, रिलैक्स मिस्टर बंसल, एक फिल्म रुकने से आप गरीब नहीं होंगे, और वैसे भी अब मेरा मूड नहीं है इस फिल्म को करने का। मुझे आपकी स्क्रिप्ट अब कुछ खास पसंद नहीं है। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद की फिल्म बनाऊंगा, मैं भी अपने अकॉर्डिंग। अभी ने कहा और मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। पर बंसल ने कुछ कहना चाहा, पर अभय ने उन्हें हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, अब तो बात करनी है, मान कर लेगा, फिलहाल अभी हम बिजी है। कहकर अभय निकल गया और उसके पीछे मान भी अभय के पीछे चलते हुए मान ने कहा, सर ऐसे बीच में मूवी छोड़ने की वजह से मिस्टर बंसल आप पर केस भी कर सकते हैं। मान की बात सुनकर अभय ने तिरछी नजरों से साठ का केस करने के लिए बंसल को साबित करना होगा कि मैंने गलत किया है, और ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं फिल्म पर काम ही इस शर्त पर कर रहा था कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा, बस तुम मेरी बात मानने की सजा भुगत रहा है। बंसल कहते हुए अभी की स्माइल और गहरी हो गई। अभी वहां से चला गया और बंसल अपने सिर पर हाथ
हनक कर वहीं बैठ गया। तू कब तक ये जॉब करने वाली है? आखिर अभय की वाइफ है ना, तो तुझे जॉब करने की भला क्या जरूरत है? निधि ने सोलोनी के हाथ से ट्रे लेते हुए कहा। सोलोनी एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर रही थी, जो उसने अभी अभी ही निधि के साथ अगर ज्वाइन की थी। निधि को सोलोनी का ये जो करना पसंद नहीं आ रहा था, पर सोलोनी किसी की सुनने वाली थोड़ी ही थी। वो तो बस अपने मन की करने वाली थी। सोलोनी ट्रे निधि के पास छोड़कर वहां से दूसरे टेबल पर चली गई ऑर्डर लेने, और निधि बस उसे घूरती ही रह गई। सोलोनी अपने काम से फ्री हुई तो वे वापस निधि के पास आकर बोली, बस 5 मिनट, उसके बाद मेरी छुट्टी, फिर हम साथ में ही चलेंगे। निधि कुछ नहीं बोली, बस सोलोनी को घूर कर रह गई। अभी अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बैठा था। उसने अपना सिर पीछे टिकाया हुआ था और उसकी आंखें भी बंद थी। काफी रिलैक्स लग रहा था अभी इस वक्त। सामने की सीट पर ड्राइवर के साथ मान बैठा हुआ था। काफी शांति थी इस वक्त गाड़ी पे। तभी शांति को तोड़ते हुए मान की पॉकेट में रखा फोन बजने लगा। मान ने झट से कॉल रिसीव कर लिया ताकि अभी ना उठ जाए, पर अभी उठकर अब सीधा बैठ चुका था और अपनी चील जैसी नजरों से वह मान को ही घूर रहा था। और बेक की उम्मीद से जब मान ने देखा तो अभी उसे ही घूर ने देख रहा है, तो उसने अपनी आंखें खींच ली। पर जैसे ही उसने फोन पर सामने वाले की बात सुन, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। सामने से कॉल कट हो चुका था, पर मान अब भी वैसे ही फोन से लगाए बैठा था। अभी को भी पता चल चुका था कि कॉल एंड हो गया और वे मान से कुछ कहने का वेट कर रहा था। ड्राइवर ने तो एक बार भी अपनी मुंडी नहीं हिलाई थी, मानो उसे किसी ने पनिशमेंट दी हो, इसलिए वे सामने देखते हुए चुपचाप गाड़ी चला रहा था। मान को बिना किसी रिस्पॉन्स के फोन पकड़े बैठे देखकर अभी ने आगे बढ़कर मान के हाथ से फोन छीन लिया। उस पल मान एकदम से हड़बड़ा गया। मान ने अभी की तरफ देखा तो उसी की तरफ गुस्से से देख रहा था। मान ने फौरन अपना फोन लिया और कहने लगा, सर वो गौरव का कॉल आया था। उसने कहा कि मैं मान आगे कुछ कह ही नहीं पा रहा था, बल्कि अभी का गुस्से से भरा चेहरा देख रहा था, जो उसी की वजह से ना था। मैंने चढ़कर गुस्से में कहा, आगे बोलो डोमिट। सॉरी सर, गौरव ने बताया कि मैम ने आज ही एक जॉब ज्वाइन की है जहाँ वो एक बेटे से। मान ने जल्दी से अपनी बात पूरी की और अभी की तरफ देखा तो बस कभी भी गुस्से में फटने के लिए तैयार था। अभी कहाँ है वे? अभी ने गुस्से में पूछा, सर वो मैम अभी भी उसी रेस्टोरेंट में। मान ने जल्दी से जवाब दिया, गाड़ी वापस लो, मुझे अभी उसके पास जाना है। अभी ने गुस्से में कहा तो मान समझ गया। उसने ड्राइवर को रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया और ड्राइवर ने गाड़ी उस रेस्टोरेंट की दिशा में बढ़ा दिया। चल अब काफी लेट होगा। सलोनी ने निधि के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए कहा, पर निधि चुप थी। रेस्टोरेंट क्लोज करके वहां का मालिक भी चला गया। काफी लेट हो जाने की वजह से वहां की चहल पहल बंद हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सलोनी ने निधि को खामोश देखकर फिर कहा, अब तू ऐसे मत फूला, मुझे ये जॉब करनी है और वैसे भी इसे में बुराई क्या है? और लोग भी कहते हैं मैं कोई स्पेशल तो नहीं। अब है ने इन कुछ दिनों में जितने भी पैसे मुझ पर या मेरी बच्चे पर खर्च किए हैं ना, मैं बस जल्दी से जल्द उसे वे लौटाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वे मुझ पर या मेरी बच्ची पर अपना हक जताए। सोलोनी अभी कह रही थी कि इतने महीने दिन उसे टोक दिया। उसका हक है सोलोनी है, उसका हक तुम पर भी है और अग्नि पर भी। तुम चाहे इस बात को माना ना, पर उसका हक है। निधि के लहजे में उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। सोलोनी अब चुप हो गई तो निधि भी खामोश हो गई और दोनों ऑटो का वेट करने लगी, पर लेट होने की वजह से उन्हें ऑटो नहीं मिल रही थी। तभी उनके सामने दो बाइक आकर रुकी। दोनों बाइक पर दो दो लड़के बैठे हुए थे। सोलोनी और निधि उन्हें देखने लगी। वह लड़की भी सोलोनी और निधि को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। उन लड़कों को ऐसे देखकर सोलोनी और निधि को अजीब लग रहा था, साथ ही उन्हें घबराहट भी हो रही थी। निधि ने जींस टॉप पहना था तो वहीं सोलोनी ने प्लाजो सूट पहना था और गले में उसने स्कार्फ लटक रहा था। निधि ने सोलोनी का हाथ पकड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गई, पर तभी उन लड़कों ने बाइक आगे बढ़ा के उनके सामने रोक दी। ये क्या बदतमीजी, हटो सामने से। सोलोनी ने गुस्से में कहा। इस वक्त बहुत बोलने वाली निधि एकदम शांति। सोलोनी की धमकी सुनकर वे लड़के मुस्कुराते हुए अपनी बाइक से उतर गए। उन्हें देख निधि ने सोलोनी का हाथ पकड़ लिया। वे लड़के उनकी तरफ बढ़ने लगे तो सोलोनी निधि का हाथ पकड़े पलटी और वहां से भागने लगी, पर उससे पहले ही एक लड़के ने आगे बढ़कर निधि के पैर में अपना पैर उलझा लिया और एक तेजी के साथ निधि पेट के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका हाथ भी सोलोनी के हाथ से छूट गया। निधि के सिर के पास छोटा सा पत्थर था, उसका सिर जाकर सीधा उसी पर लगा, जिस वजह से निधि के सिर पर काफी चोट आ गई। सोलोनी का दिल धक से रह गया। वे जल्दी से निधि के पास बैठकर उसे उठाने लगे, पर तभी दो लड़कों ने सोलोनी को पकड़ लिया और दो ने निधि को। निधि तो आधे बेहोश हो ही चली गई थी, जबकि सोलोनी उन दोनों लड़कों को खुद को छुड़ाते हुए चीखने लगी। ये देखकर एक लड़के ने सोलोनी का मुंह दबा दिया। अचानक से एकदम शांति छा गई। उसी पर उनके सामने से गाड़ी गुजरी, जिसमें अभी और मानते। सोलोनी ने अपने मुंह में मौजूद हाथ को हाथ लिया और अपना एक पैर उठाकर उस एक लड़के के प्राइवेट पार्ट पर अपने घुटने से वार किया। वे लड़का दर्द से बुलबुला उठा और उसने सोलोनी को छोड़ दिया। वहीं बाकी के दो लड़के निधि को उठाकर साइड में ले आए थे। निधि अभी भी हल्की हल्की होश में थी, इसलिए वे उनसे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके सिर पर लगी चोट की वजह से वे अपनी बंद होती आंखों को बहुत मुश्किल से खोल पा रही थी।
पर फिर भी उसने अपनी आंखें खुली रखी हुई थी। अपने साथी पर हमला होते देख दूसरे लड़के ने सलोनी के बाल खींचते हुए कहा, साले भूत, हाथ पैर चल रहे ना तेरे, रुक तुझे भी बताता हूँ। उस लड़के ने इतना ही कहा था। इतने में सलोनी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला करते हुए कहा, बता क्या बताएगा। इतने कहकर सलोनी ने एक और बार उसी जगह पर किया। अब वह लड़का चिल्ला भी नहीं पाया और अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखें एकदम से डबा गई, पर तब तक पहले मार खा हुए लड़के ने खुद को संभाल लिया और उसने पीछे सलोनी और उसके दोनों हम हाथों को पकड़ लिया। सोलोनी ने उस लड़के से बचने के लिए अपने पैर चलाए, पर मैं नाकाम रही। पीछे खड़ा लड़का हंस पड़ा। अब तुझे बताता हूँ, उस लड़के ने इतना कहा ये था कि इतने में ही पीछे से किसी ने उस लड़की की गर्दन पर अपनी बाह लपेटकर उसकी गर्दन पकड़ ली। वह लड़का चौंक गया और उसकी पकड़ सलोनी से लगभग छूट गई। सलोनी छिटक कर उस लड़के से दूर हो गई और जब उसने उस लड़की को पीछे खड़े शख्स को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वहां अभय था और उस वक्त बेहद गुस्से में था। तभी सलोनी की नजर उस लड़के की हालत पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें कभी भी थम जाएगी। अभय की पकड़ पर उस लड़की की गर्दन पर इतनी तेज थी कि उस लड़के के चेहरे में मौजूद सारी नसें दिख रही थी। ये सब देख सलोनी अभय के पास गई और उसे छुड़ाते हुए कहा, अभय अभय छोड़ो उसे, वह मर जाएगा, मर जाने दो। अभय ने गुस्से में चीखते हुए सलोनी की तरफ देखकर कहा तो सलोनी सहम कर पीछे हो गई। वहीं दूसरी तरफ दोनों लड़के जो निधि के साथ थे वह बहुत अजीब तरह से छू रहे थे। जो निधि भी साफ तौर पर महसूस कर पा रही थी, पर बेहोशी के हावी होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पर पल के भीग गई थी उसकी। एक लड़के ने जैसे ही निधि का टॉप पकड़कर ऊपर की तरफ सरकाना चाहा, तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़के ने चौंक कर पीछे देखा, पर तभी पीछे मौजूद शख्स ने एक प्लेट जैसा पत्थर उसके मुंह पर बड़ी जोर से मारा। थोड़ी दूरपन की वजह से उस पत्थर से उस लड़के को अच्छी खासी चोट आई थी, जिस वजह से वे अपने चेहरे पर हाथ रखकर दूर हो गया। दूसरे लड़के ने उस तरफ देखा, वहां मान खड़ा था। इससे पहले वह लड़का कुछ करता, मान ने उसके मुंह में जोरदार पंच जड़ दिया। वह लड़का बौखला गया और फिर से मान की तरफ बढ़ा, पर इस बार मान ने 1 2 4 3 पंच लगाकर उसके मुंह पर मारे तो वह लड़का वहीं गिर गया। बनाकर होठ से खून बहने लगा था। उस के मान ने उन दोनों लड़कों पर से ध्यान हटा और निधि के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। फिर जल्दी से उसे उठाकर अभय के पास चलाया। असली पीछे हो गई थी और अभय ने उस लड़के को नहीं छोड़ा। नीचे पड़ा लड़का ये सब देखकर भागने लगा, पर अभय ने अपने हाथ में कैद लड़के को छोड़ा, जो किसी कटक पतंग की तरह नीचे जाकर अभय उस लड़की की तरफ बढ़ा जो भाग रहा था। इससे पहले कि वह लड़का वहां से भागता, अभय ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़कर मोड़ दी और उसे वहीं जमीन पर पटककर उसकी छाती पर अपने ब्रांडेड शूज से मारने लगा। अभय से इतनी ज्यादा ताकत लगा दी थी, उस लड़की के मुंह से खून निकल आया था। गहरी सांसें लेकर उसकी सांसें भी बंद हो गई थी, पर अभय था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर से लात पर लात मारे जा रहे थे। सोनली अपने मुंह पर हाथ रखे ये सब देख रही थी और आंखें बड़ी हो गई थी उसकी। उसने खुद को संभाला और अभय के पास जाकर उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अभय मर चुका है। अभय एकदम से रुक गया। वह वापस दूसरे लड़के के पास गया और उसे भी उसने एक लात जड़ दिया। वह लड़का हल्का सा हिला, उसकी सांसें तो पहले ही रुक चुकी थी। सलोनी ने गुस्से में अभय को रोकते हुए कहा, बस हो गया, अभय दोनों मर चुके हैं। अभय रुक गया। उसने सलोनी की तरफ देखा, उसका चेहरा गुस्से से थमथमाया हुआ था। उसने सलोनी की बाह गुस्से में थामी और सलोनी को अपने करीब करके उसे गुस्से में कहा, यह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर तक घर से बाहर रहने की? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कह सकती हो, यहाँ काम करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अभय को इतने गुस्से में देखकर सोलोनी ने कुछ कहते ही नहीं बना, पर सर मान की आवाज सुनकर अभय और सोलोनी का ध्यान उसकी तरफ गया। अभय ने सोलोनी को छोड़ दिया। मान की बाहों में निधि बेहोश थी और मान की आंखें नम। निधि को उसे देख सोलोनी उसकी तरफ बढ़ी, पर अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे डॉक्टर की जरूरत है, अभय ने सोलोनी ने इसे कहा। फिर मान की तरफ देखकर उसने उससे कहा, तुम गाड़ी से निधि को घर लेकर जाओ और डॉक्टर को वहीं बुला लो, हम दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं। अभय ने कहा तो मान बिना देरी किए निधि को वहां से ले गया। पीछे खड़ी सलोनी बस उन्हें जाते हुए देख ही सकती थी। अभय ने उसका हाथ थामा और वहां से ले गया। सलोनी भी अभय के साथ चलने लगी, पर वह कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने अभय से कोई लड़ाई नहीं की। अभय को उस सड़क पर चलते कुछ देर हुई थी कि उसके बगल में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का ड्राइवर बाहर आ गया। उसने अभय और हमने सलोनी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अभय ने सलोनी को गाड़ी में बिठाया, फिर खुद भी गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी के बीच मौजूद पार्टीशन को गिरा दिया, जिससे ड्राइवर उन्हें ना देख पाए और सलोनी को अपने एकदम करीब कर लिया। तुम आखिर चाहती क्या हो? हाँ, अभय ने बेहद गुस्से में सलोनी को घूरते हुए कहा। सलोनी तो हमने कुछ बोलने की हालत में थी ही नहीं, ऊपर से अभय का गुस्सा देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। अभय ने सलोनी की नम आंखें देखी तो उसने अपने दांत पीस लिए और उसे थोड़ा दूर होगा, पर फिर भी वे करीब थे। सलोनी ने अभय को अपनी नजरें हटा ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आई एम सॉरी, सलोनी ने धीरे से कहा। उसके अगले पल अभय ने उसे एकदम से अपने गले से लगा लिया। अब से अकेले बाहर जाने की जरूरत नहीं। अभय ने जैसे अपना फैसला सुनाया। सलोनी चुप ही रही। उसे बस निधि का ही ख्याल आ रहा था। कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल में निधि का ट्रीटमेंट हो चुका था, पर वे अभी भी बेहोश थे। निधि के घर पर कॉल करके सलोनी ने निधि की माँ को निधि के बारे में बताया तो निधि की माँ हॉस्पिटल आ गई। उन्होंने किसी
को कोई बात नहीं की, पर वे अपनी बच्ची को ऐसे देख बहुत दुखी थी। माँ ही था जिसने उन्हें संभाला हुआ था और सलोनी के पास भी था। अभय ने भी घर पर कॉल कर दिया था कि वे लेट जाएंगे और लेट आएंगे, तो आरती ने भी एनी को अपने पास ही सुला लिया। सुबह का वक्त था, दवा की वजह से सुबह ही निधि को होश आया। रात किसी की आंख नहीं लगी। हॉस्पिटल में इतने लोगों का रुकना इतने लोगों का रुकना भी मना था, पर अभय की वजह से उन्हें वहां रुकने की परमिशन मिल गई। निधि को होश आया तो निधि की माँ और सलोनी उसे मिलने। तब तक अभय और निवान ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। निधि को जल्दी डिस्चार्ज भी मिल गया और वे अपनी माँ के साथ घर चली गई। सलोनी पीछे से जाते हुए बस टैक्सी ले गई। मान भी अभय के कहने पर घर चलाया। सुबह के करीब 11 बज रहे थे। सलोनी अभय के साथ घर पहुंच आए थे। कितने में उनके कानों में एनी की आवाज पड़ी, मम्मा पापा। अभय और सलोनी ने सामने देखा तो एनी दौड़ते हुए उनके पास आई। अभय ने झुककर एनी को अपनी गोद में ले लिया। मम्मा पापा जल्दी नहीं आए। एनी ने मम्मा पापा को इतना सारा मिस किया। एनी ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा तो अभय के होठों पर मुस्कान आ गई और सलोनी ने के भी। अभय ने एनी के गाल पर किस कर दिया तो एनी ने अपने गाल को अपने छोटे से हाथ से पहुंचते हुए कहा, एनी बहुत सारा एंग्री है। मम्मा पापा को घूम लेकर गए और एनी को लोनी छोड़ दिया। एनी ने बेहद मासूम से मुंह बनाकर कहा। कुछ पल तो अभय एनी का चेहरा देखता ही रहा। फिर कुछ सोचते उसने नहीं सका, पापा एनी को भी घुमाने लेकर जाएंगे, पर पहले ये बताओ बच्चा कि आपको इंग्लिश कौन से कहा रहा है। बड़ी दादी एनी ने चहकते हुए कहा तो सपने से सुगंधा जी की तरफ चली गई। सुगंधा जी ने मुस्कुराकर सभी तरफ देखा, मानो उन्हें अपनी तारीफ की उम्मीदों पर अपने अपना सिर झटक दिया। ये देखकर सुगंधा जी ने अपना मुंह बना लिया। अभय एनी को लेकर रूम में चला गया और जाते जाते उसने मोहन को कॉल कर दिया। सलोनी भी अभय के पीछे ही रूम में चले गई। मान ने कॉल रिसीव किया तो अभय ने फौरन कहा, मुझे शहर के सभी बेस्ट स्कूल्स की लिस्ट में करो विद डिटेल्स। ओके सर। मान ने कहा। उसके जो अगले ही पल अभय ने कॉल कट कर दिया तो मान का मुंह बन गया। सलोनी अभय के पीछे ही थी। उसने उसकी बातें भी सुनी, पर इस बार उसने अपना मुंह बंद ही रखा। रूम में पहुंचते ही अभय ने सनी को बेड पर बिठाते हुए कहा, आप यहीं पर वेट करो, पापा अभी आ जाएंगे। फ्रेश होकर अभय की बात सुनकर एनी ने बड़ी ही मासूमियत से अपना सिर हिला दिया तो अभय मुस्कुराकर कपड़े की तरफ बढ़ गया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।